हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल डिजिटल न्यूज में और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की 10 सबसे फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप किस शहर से ये न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक करना ना भूले। रामनिवास रावत ने हार के कुछ घंटों बाद मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। जी हां, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद रामनिवास रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रामनिवास रावत ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस्तीफा भेज दिया है। रामनिवास रावत मध्य प्रदेश सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री थे। रामनिवास रावत को विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से 7,000 से भी ज्यादा वोटों से हार मिली है। विजयपुर में बीजेपी की हार पर सीएम मोहन यादव का आया बड़ा बयान। बता दे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह बात सही है कि वह कांग्रेस की सीट थी। आजादी के बाद से केवल एक ही बार हमारी भाजपा वहां जीती है। हम आने वाले समय में जीत के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, साथ ही हार की समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि रामनिवास रावत कद्दावर नेता रहे हैं जो 6 बार विजयपुर सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,000 वोटों से करारी शिकस्त दी है। रामनिवास रावत की हार भाजपा के लिए एक तरफ जहां बड़ा झटका है, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी के तौर पर मानी जा रही है। जीतू पटवारी ने थानेदार से लेकर तहसीलदार, एसपी, कलेक्टर तक पर किया प्रहार। बता दे, एमपी के विजयपुर में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीट बरकरार रखी है। इसलिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए थानेदार, तहसीलदार से लेकर एसपी, कलेक्टर तक पर प्रहार करते हुए इसे आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि विजयपुर की जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने सभी प्रकार की यातनाओं को सहन किया, पुलिस के डंडे और मुकदमे सहे, फिर भी डटे रहे। वहीं कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, थानेदार सहित पूरा तंत्र भी कांग्रेस के खिलाफ था, फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि सच की ताकत कितनी बड़ी होती है। मामा के गढ़ में चित्त हुई कांग्रेस, 13,000 से ज्यादा वोटों से जीते रमाकांत भार्गव। बता दे, मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बुधनी में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 13,000 से ज्यादा मतों से हराकर चुनाव जीत लिया। बता दे, चुनाव आयोग के अब तक के आंकड़ों के मुताबिक रमाकांत भार्गव को 1,07,269 वोट मिले और वही कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 93,421 वोट मिले। एमपी उपचुनाव में 50-50 का रहा मुकाबला। बुधनी पर बीजेपी का कब्जा तो विजयपुर में कांग्रेस की हुई विजय। जी हां, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मुकाबला 50-50 का रहा है। एक सीट बुधनी पर जहां बीजेपी की जीत हुई, तो वहीं दूसरी सीट विजयपुर पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बता दें कि बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी, तो वहीं विजयपुर सीट पर कांग्रेस से विधानसभा चुनाव जीते रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव की स्थिति बनी थी। मुकेश मल्होत्रा को रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया जीत का सर्टिफिकेट। बीजेपी ने की थी रिकाउंटिंग की मांग। जी हां, मुकेश मल्होत्रा ने भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत को 7,000 वोट से करारी शिकस्त दी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव चुनौती भरा था, लेकिन जनता का प्यार मेरे साथ था, इसलिए मुझे विश्वास था कि सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। बीजेपी के सारे झूठे दावों की भी पोल इस चुनाव में खुल गई। वही बता दें कि हार के बाद बीजेपी में खलबली मच गई थी। पार्टी ने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया था, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं रहा। वहीं वीडी शर्मा ने भी इस हार पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हार जीत लगी रहती है। जीतू पटवारी के खाते में आई बड़ी जीत, कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल। बता दे, मध्य प्रदेश में काफी समय बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा सरकार में मंत्री रामनिवास रावत को हरा दिया। यह जीत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से जीतू पटवारी की बड़ी विजय मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने 6 बार लगातार विधायक रहने वाले रामनिवास रावत को हराया है। संभवतः यह जीतू के नेतृत्व की पहली बड़ी जीत है। अब भाजपा को बड़ा झटका, आखिरी समय में पलट गई बाजी और कांग्रेस जीत गई। जी हां, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मोहन सरकार में मंत्री रामनिवास रावत श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव हार गए हैं। दरअसल आखिरी मौके पर बाजी पलट गई। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने उन्हें 7,288 वोटों के अंतर से हरा दिया। वही भाजपा अब विजयपुर में रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। बता दें, कुछ समय पहले तक कांग्रेस विधायक रहे रामनिवास रावत ने भाजपा का दामन थाम लिया था। विजयपुर विधायक रहते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इससे क्षेत्र में नाराजगी थी, इसी कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
पीएम आवास योजना के नाम पर हो रही है ठगी। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश समेत देश भर में साइबर ठगी के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी नए नए तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कभी डिजिटल अरेस्ट तो कभी फर्जी कॉल के जरिए ठग आम से लेकर खास लोगों को लूट रहे हैं। अब अपराधियों ने APK फाइल नाम का एक और नया पैतरा खोज निकाला है, जिससे लोगों को फर्जीवाड़े के जाल में फंसाया जा सके। इसको लेकर भोपाल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि इन दिनों लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शादी का आमंत्रण, PM किसान योजना, PM आवास योजना, न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से APK फाइल भेजी जा रही है। फाइल पर गलती से क्लिक करने मात्र से ही ये APK फाइल स्कैम मोबाइल फोन में अपने आप डाउनलोड हो जाती है और मोबाइल हैक हो जाता है। विजयपुर में कांग्रेस की जीत के शिल्पकार नीटू सिकरवार उमंग सिंघार बोले, बीजेपी के चुनावी हथकंडों का मुकाबला नहीं था आसान। बता दें, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर सीट के उपचुनाव में कांग्रेस बड़ी खुश दिखाई दे रही है। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का शिल्पकार नीटू सिकरवार को बताया है। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि मुकेश मल्होत्रा की ये जीत जितनी कांग्रेस की है, उतनी ही बड़ी नीटू सिकरवार जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं की भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामने बीजेपी के चुनावी हथकंडों का मुकाबला आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ बीजेपी ही नहीं, प्रदेश सरकार और प्रशासन सभी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन विधायक, पूर्व विधायकों और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सारी रणनीति फेल करके जीत का परचम लहरा दिया।